गुजरात में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बड़ी खबर। भूपेंद्र पटेल सरकार समान नागरिक संहिता पर बड़ा दांव खेलने जा रही है। कॉमन सिविल कोड पर प्रस्ताव लाएगी सरकार। रिटायर्ड जज की अगुवाई में कमेटी बनाने की तैयारी चल रही है। खबर यह भी मिल रही है कि 1 नवंबर या 2 नवंबर को गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हो सकता है। चुनाव आयोग कर सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, सूत्रों से मिली खबर। वही सूत्रों के मुताबिक गुजरात में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले होने के बाद अब चुनाव के लिए आखिरी अड़चन हुई दूर। गुजरात में 2 चरणों में कराया जा सकता है विधानसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 1 या फिर 2 दिसंबर और दूसरे चरण में 4 या फिर 5 दिसंबर को कराया जा सकता है मतदान। वही सूत्रों के मुताबिक 8 दिसंबर को हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही गुजरात के भी नतीजे घोषित करने की तैयारी। आज सूरत में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, पंजाब की तर्ज पर सीएम उम्मीदवार के लिए जनता की राय लूंगा। गुजरात में सीएम उम्मीदवार के लिए आम आदमी पार्टी स्थानीय चेहरे पर जोर। जनता की राय जानने के लिए जारी किया मोबाइल नंबर। हम जनता से पूछ के तय करते हैं कि आप किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। केजरीवाल ने बीजेपी पर किया वार। गुजरात में सीएम बदलने का मुद्दा उठाया, किया सवाल, क्या भ्रष्टाचार की वजह रूपाणी को सीएम पद से हटाया गया था। केजरीवाल ने गढ़नी चाहिए हिंदुत्ववादी छवि। बोले, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार ने वक्फ बोर्ड पर हमसे ज्यादा खर्च किया। केजरीवाल ने फिर दोहराया, अर्थव्यवस्था सही करने के लिए करनी होगी कड़ी मेहनत, भगवान का लेना होगा आशीर्वाद, इसलिए नोटों पर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर जरूरी। केजरीवाल का वादा, सरकार बनने पर पाटीदार, किसान, दलित समेत सभी आंदोलनों के दौरान दर्ज हुए केस वापस लूंगा। पाटीदार आंदोलन से जुड़े लोग कर रहे हैं संपर्क, जल्द ही दूंगा एक खुशखबरी। गंदगी को लेकर छठ पूजा पर दिल्ली में बवाल पर गुजरात में पहली बार बोले केजरीवाल। जनता से मैंने मांगे थे 5 साल, 2025 तक साफ यमुना का किया था वादा। नोट पर तस्वीर को लेकर सियासत की नई किश्त। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का आरोप, सावरकर और मोदी की फोटो लगाने की तैयारी में बीजेपी, इसलिए लक्ष्मी गणेश से परहेज। गुजरात चुनाव में आज एआईएमआईएम भी अपने प्रचार अभियान को पहुंचाएगी रफ्तार। बनासकांठा में रैली को संबोधित करेंगे ओवैसी, तो बंसाड़ा में अशोक गहलोत की आक्रोश रैली। वहीं हिमाचल चुनाव को लेकर आज तक पर सबसे बड़ा सियासी मंथन। पंचायत आज तक में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। केजरीवाल को बताया अराजकता का प्रतीक। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को बताया फर्जीवाल। गुजरात में जीत के लिए आईबी रिपोर्ट वाले बयान पर किया सवाल। आईबी क्या केजरीवाल को रिपोर्ट करती है या पाकिस्तान में है केजरीवाल के सूत्र? वे बता दें कि सूत्र कहां का है, तो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी प्रशंसन खड़ा करते थे, तो केजरीवाल के सूत्र क्या पाकिस्तान में है? लिंक वहां से जुड़े। पहले शिमला में बोले थे मंत्री अनुराग ठाकुर। सीएम केजरीवाल दिल्ली में मौलवियों को सालाना 18,000 रुपए देते हैं, लेकिन पुजारियों को नहीं देते, क्यों? केजरीवाल जी, दिल्ली में मौलवियों को तो आप 18,000 रुपए साल का देते हो, मंदिर के पुजारियों को क्या आप 18,000 रुपए प्रति वर्ष देने का काम शुरू कर रहे हो? अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में शराब नीति घोटाले का मुद्दा उठाया, साथ ही आपको बताया अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की। कहा, राम मंदिर के विरुद्ध बयान देने पर वो एक मंत्री को हटाने पर हुए थे मजबूर। पंचायत आज तक में अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में डबल इंजन सरकार में चहुमुखी विकास का दावा किया। कहा, हिमाचल में विकास की रफ्तार फिर बीजेपी सरकार। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर प्रहार। का सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले हिमाचल को मंजूर नहीं। अनुराग ठाकुर ने कहा, बोफोर्स घोटाले से लेकर ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले तक कांग्रेस ने रक्षा सौदों में की लूट। जम्मू कश्मीर में जवानों को नहीं दे सकी बुलेट प्रूफ जैकेट। हिमाचल के लिए अनुराग ठाकुर ने दिया नया नारा, डबल इंजन की गाड़ी, भाजपा संग पहाड़ी। पंचायत आज तक में बोले हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, कांग्रेस आम आदमी पार्टी का झूठ हुआ बेनकाब, जनता को डबल इंजन के विकास पर भरोसा है। जहां हिमाचल प्रदेश में हम महसूस करते हैं कि हिमाचल प्रगति तब करेगा जब यहां डबल इंजन की सरकार होगी। जयराम ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार में अयोध्या में हो रहा राम मंदिर का निर्माण, बीजेपी कोर्ट के फैसले का करती है स्वागत। अब कांग्रेस भी जप रही है रामधुन। वहीं पंचायत आज तक में बोली अभिनेत्री कंगना रनौत, देश में इस वक्त देशभक्ति की लहर चरम पर। कंगना रनौत ने कहा, राष्ट्रवादी पार्टी से मेरे जुड़ाव को देखते हुए विपक्ष ने मेरे खिलाफ इस तरह मोर्चा खोला जैसे मैं कोई मंत्री हूं।
कंगना ने कहा राहुल गांधी की वजह से प्रधानमंत्री मोदी खुद को और ज्यादा कर्मठ बनाते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनको कोई चुनौती देने वाला नहीं है। मोदी जी के लिए भी दुख की बात है कि उनका कंपटीशन राहुल, और राहुल जी के लिए भी दुख की बात है कि उनका कंपटीशन मोदी जी है। कंगना ने कहा बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं हो सकता कम, लेकिन अब जनता का बदला मन। स्टार अभिनेताओं अभिनेत्रियों के बेटे बेटियों को नहीं मिलता डिस्काउंट, जज किया जाता है टैलेंट अभिनय। कंगना ने ट्विटर पर वापसी से जुड़े सवाल पर कहा ट्विटर 1 साल भी मुझे झेल नहीं सका, लेकिन अगर अकाउंट रिवाइव हो तो मीडिया को बहुत मसाला मिलेगा। कंगना ने कहा आमिर खान ने विदेश में खराब की भारत की छवि, क्या जनता ऐसे अभिनेता को अपना स्टार मानेगी? जनता में अब चेतना का हो रहा है संचार, इसका बॉयकॉट कल्चर से लेना देना नहीं। हिमाचल चुनाव पर पंचायत आज तक से आज जुड़ेंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजेश शुक्ला भी आज पंचायत आज तक से जुड़ेंगे। हिमाचल में कांग्रेस की रणनीति का करेंगे खुलासा। इस बीच कांग्रेस ने हिमाचल में बीजेपी पर प्रचार में बाधा डालने का आरोप लगाया। जितने भी होर्डिंग्स सड़क के किनारे जहां जहां भी लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे उसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं और ये इनकी बौखलाहट को दर्शाता है। परोल पर जेल से बाहर आए राम रहीम के दरबार में हिमाचल के मंत्री की मौजूदगी को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने सवाल उठाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच टकराव की नई किश्त। आप कार्यकर्ताओं ने एलजी विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं का आरोप, एलजी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान रोकने का किया प्रयास। जबकि छठ पूजा पर दिल्ली में गरमाई सियासत के बीच एलजी की भी एंट्री। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीएम केजरीवाल को लिखे खत में यमुना की गंदगी और घाटों की साफ सफाई नहीं होने का जिक्र किया, व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। आम आदमी पार्टी ने एलजी के लेटर को एक और लव लेटर करार दिया है। तंज कसा है। सौरभ भारद्वाज बोले एलजी को है छपास का रोग। दिल्ली में यमुना में गंदगी पर सियासी घमासान जारी है। कालिंदी कुंज के बाद आईटीओ घाट पर भी यमुना नदी में नजर आया टॉक्सिक तस्वीरें वायरल। छठ पूजा में केजरीवाल सरकार ने जोरदार तैयारियों का हवाला दिया था, लेकिन यमुना नदी के किनारे गंदगी का अंबार नजर आया। कालिंदी कुंज के पास बह रही यमुना में झाग को लेकर सियासत। घाट पर सफेद झाग की मोटी परत दिखी। कल दिल्ली में छठ घाट पर प्रदूषित यमुना और गंदगी का बीजेपी ने मुद्दा उठाया था। सीएम केजरीवाल पर ठीकरा फोड़ा था। वहीं अफसर ने केमिकल के एफडीए और एमसीडी से अप्रूव्ड होने का हवाला दिया। बीजेपी सांसद ने लगाई फटकार, अफसर से कहा यह केमिकल तुम्हारे सिर पर डाल दूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा का आरोप, एलजी विनय कुमार सक्सेना है बीजेपी एजेंट, यमुना घाट पर छठ पूजा करने से रोक रही है दिल्ली पुलिस। आप अपने भाजपा के एजेंट की गई थी। फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट ने यहाँ पर सारी साफ सफाई की व्यवस्था करी, बैरिकेड लगाया गया था और वो बैरिकेड आज उखाड़कर फेंक दिया गया और पुलिस लगाकर ये कोशिश की जा रही है कि छठ पूजा नहीं हो। उधर बिहार के गोपालगंज में महागठबंधन की रैली में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा छठ महापर्व पर अफवाह फैलाकर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। अब एक बात देखिएगा भाई, छठ तो है, त्योहार है, ये भाजपा वाला अब लगेगा लंगड़ी लगावे। औरंगाबाद में छठ का प्रसाद बनाते वक्त सिलेंडर फट गया। 7 पुलिसकर्मियों समेत 30 लोग जख्मी हो गए, अस्पताल में भर्ती हैं। जबकि जमशेदपुर में छठ पर्व के आयोजन को लेकर विधायक सरयू राय और पूर्व सीएम रघुवर दास ग्रुप के समर्थकों में झड़प हो गई, जमकर चली कुर्सियां। सरयू राय और रघुवर समर्थकों ने छठ पूजा के लिए लगाए गए टेंट्स को भी फाड़ डाला, जमकर हिंसा। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में छठ व्रतियों के लिए सरयू राय के समर्थकों ने लगाया था शिविर और ये रघुवर दास गुट के कार्यक्रम स्थल से बेहद नजदीक था। वाद विवाद के दौरान बरपा हंगामा। इस झड़प में 5 लोग जख्मी हो गए। देर तक चला यह हंगामा, बाद में लगाया गया पुलिस का पहरा। उधर हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद एसपी विधायक आजम खान की यूपी विधानसभा सदस्यता रद्द। अब रामपुर में होगा उपचुनाव। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में जारी। महबूब नगर में राहुल गांधी की पदयात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तेलंगाना के महबूब नगर में राहुल के साथ देखी कार्यकर्ताओं की भीड़, हाथों में थमा था तिरंगा।
यूएनएससी की आज दिल्ली में अहम बैठक। कल मुंबई में हुई थी सुरक्षा परिषद की काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्पेशल मीटिंग। भारत ने ऑडियो टेप से आतंकवाद पर पाकिस्तान को किया था बेनकाब। 7 साल की पहली बार यूएनएससी की बैठक न्यूयॉर्क से बाहर हुई। बैठक में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, आज के वक्त में काउंटर टेररिज्म सुरक्षा परिषद के लिए प्राथमिकता। India's commitment to strengthen international efforts to combat terrorism, including combating the use of new and emerging technologies. वहीं यूपी के संभल में बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के राम और कृष्ण से तुलना की। इसी प्रकार से हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी उसी रूप में काम कर रहे हैं जिस प्रकार से हमारे भगवान श्री राम ने, चाहे भगवान श्री कृष्ण ने समाज के लिए काम किया, आज उसी के आधार पर हमारे माननीय मोदी जी, योगी जी काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से प्रदूषण से दिल्ली का हाल बेहाल है। स्मोक चैम्बर बनी है दिल्ली। सुबह हर तरफ छाई दिखी जहरीली धुंध। देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह बेहद खराब रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी इलाके में AQI 355 के पार। प्रदूषण से दिल्ली से सटे नोएडा का भी बुरा हाल। नोएडा की आबो हवा में घुला जहर। AQI 392 तक पहुंचा। देश की राजधानी में दला देने वाली वारदात। मामूली विवाद में ड्राइवर ने कार से कई लोगों को रौंद दिया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में हुई वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। विवाद के दौरान कार ड्राइवर पहले ही एक बाइक को उसने टक्कर मारी, बाद में लोगों को कार से कुचल दिया। 4 लोग गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। उधर लहसुन का भाव नहीं मिलने से बारां में किसान परेशान है, फेंकने को मजबूर हुए अपनी मेहनत की फसल। इटावा में डेंगू का प्रकोप। परसौवा गांव में 80% लोग बुखार की चपेट में। 3 लोगों की मौत, 40 लोगों में डेंगू की पुष्टि। राजस्थान के पाली में बीजेपी विधायक अविनाश गहलोत का हुआ जोरदार स्वागत। समर्थकों ने कंधे पर उठाकर बैंड बाजे के साथ पूरे गांव में घुमाया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक लड़की से गैंगरेप। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में एक छात्रा को चलती ऑटो से फेंका गया। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा ने तोड़ दिया था। कानपुर में यात्रियों ने रेलवे स्टेशन पर हंगामा किया। ट्रैक पर किया प्रदर्शन। 13 घंटे लेट थी स्पेशल ट्रेन। वहीं हैदराबाद में हवाला रैकेट का खुलासा। 70 लाख कैश सीज। 2 आरोपी मामले में गिरफ्तार।